अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, राज कचौरी बनाने की रेसिपी। राज कचौरी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। सबसे पहले इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैं उसमें डो बनाऊँगी। तो डो बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें मैंने लिए है 1 कप के करीब सूजी है मेरे पास, सेमोलिना। इसे मैंने छान लिया था अच्छे से। आधा कप जो है ये मेरे पास मैदा है। 1/4 टीस्पून जो है वो नमक यूज़ करूँगी मैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक बाउल ले रही हूँ, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी सूजी 1 कप। इसे अच्छे से छान लेना है। और आधा कप जो है वो मैदा ले रही हूँ मैं। 1/4 स्पून जो है वो मेरे पास है, 1/4 टीस्पून जो है वो नमक का ऐड किया मैंने। और ड्राई इंग्रेडिएंट करूँगी अच्छे से मैं मिक्स। और इसकी मैं डो बनाने के लिए नीम गर्म पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा सा वक्फे वक्फे के साथ इस्तेमाल करूँगी। एकदम पानी इसमें नहीं डालना, इसकी डो को हार्ड बनाना है, सॉफ्ट नहीं बनानी। इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके पानी जो है वो वक्फे वक्फे से इसमें ऐड करना है। एकदम डालेंगे तो डो हमारी सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें। और इसकी मिक्सिंग जो है वो करते जानी है। ये देखें जी अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा गूंद लूँगी। 5 से 6 मिनट इसको मैंने गूंदना है। डो देखने में पता चल रहा है कि हमारी हार्ड है। ये देखिए इस तरह प्रेस करेंगे तो पता चलेगा। अब मैं इसको रेस्ट के लिए कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अब कर लेते हैं जी चटनी की तैयारी। 1 कप मैंने लिया है जी इमली का प्लम। हाफ कप जो है शक्कर यूज़ करूंगी मैं। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक है 2 चुटकी के बराबर। 1 टीस्पून जो है वो भुना हुआ ज़ीरा है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं और 1/4 टीस्पून जो है वो सादा नमक है। तो चलिए जी चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डाल रही हूँ जी एक सॉस पैन के अंदर इमली का प्लम। अब साथ ही इसके अंदर मैं शक्कर डाल दूंगी। शक्कर मेरी साफ़ सुथरी है। अगर आपके पास गुड़ है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। सारे स्पाइसेस अब इसमें कर दूंगी ऐड। अब इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। और इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ आटे को रेस्ट आ चुका है। ये देखें आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने इसका एक पेड़ा सा बना लिया है। इसको मैं करूँगी 4 पीसेस में कट। और इसके फिर मैं छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी 4। अब थोड़ा सा खुश्का जो है उसे डस्ट कर लूँगी बोर्ड के ऊपर। इसको हाथ के साथ अच्छे से प्रेस करूँगी, जैसे हम रोटी बनाने के लिए प्रेस करते हैं। लेकिन डो हमारी जो है, ये बात याद रहे कि डो को सख्त होना चाहिए। अब इसको मैं बेल लूँगी। थोड़ी सी आपको ताकत लगानी पड़ेगी इसे बेलने के लिए। मेरी टिप और ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलती रहें। इसको अच्छे से जो है वो बेल लिया है। ये बहुत पतली नहीं करनी रोटी और ना ही बहुत मोटी रखनी है, बस नॉर्मल सी आपने इसको करना है। ये देखें इस तरह होनी चाहिए ये। अब मैं ले रही हूँ जो एक कैप है मेरे पास सॉस पैन का। आप चाहें तो कोई सॉसर भी 1/4 साइज़ की यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसकी कटिंग कर लूँगी राउंड में। जितना साइज़ मुझे इसका एक्यूरेट रखना है उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बाकी का पार्ट मैं अलग करके रख दूँगी, वो वेस्ट नहीं होगा। उस सब को इकट्ठा करके फिर आपकी एक कचौरी जो है वो बन सकती है। ये देखें रेडी होगी। इस तरह मैं सारी रेडी कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने रख दिया जी कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर कचौरी जो है उसे डाल दिया है।
और वो अच्छे से ऊपर से चम्मच के साथ प्रेस करूँगी और ऑयल डालूँगी तो देखें कचौरी जो है बड़ी अच्छी से फूलना शुरू हो गई है। ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसकी साइड मैंने कर दी है चेंज। हल्की सी जब ये गोल्डन कलर की आ जाएगी, इसमें गोल्डन टच आ जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे। हीट आपने जो है वो मीडियम टू लो ही रखनी है। ये दूसरी मैंने डाल दी है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको कुक करना है। हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फूलती जाएगी कचौरी आपकी। अब कर लेते हैं जी असेंबलिंग की तैयारी। जो इसमें मैं बैटर यूज़ करूँगी वो आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। ये मैंने पकौड़ियाँ ली हैं, ये भी मेरी होममेड पकौड़ियाँ हैं। पीछे मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। साथ मैंने लिए थोड़े से बॉयल किए हुए चने, वो इसमें डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा मैंने भल्ला जो है वो तोड़ के लिया है, भल्ले भी मेरे होममेड हैं। पोटैटो मैंने एक बॉयल किया हुआ लिया था, क्यूब्स में कटा हुआ, वो डाल रही हूँ इसके ऊपर। साथ ही साथ अब इसके ऊपर मैं कटा हुआ प्याज है मेरे पास, इसको मैंने थोड़ा सा नमक लगा के वॉश कर लिया था मसल के। अब छोटा सा क्यूब्स में कटा हुआ टमाटर थोड़ा थोड़ा सा मैं डालूंगी। अब मैंने दही के अंदर धनिया पुदीने की चटनी मिक्स करके रखी थी, वो इसमें डाल लूँगी। 2 टीस्पून के बराबर वो डाली। अब फिर से थोड़े से चने डालूंगी बॉयल किए हुए। अब ये देखेंगे जो मेरे पास इमली की चटनी रेडी हुई थी, ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं 2 टीस्पून के बराबर जो है वो इसके ऊपर डालती जाऊंगी, जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर देती है। अब थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसके ऊपर। ये भी मेरा होममेड चाट मसाला है। किसी दिन आपके साथ मैं इस चाट मसाले की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर जो है वो मैं प्लेन दही जो है उसे मैंने फेंट के रखा था, वो इसके ऊपर डाल दूंगी। अब फिर से थोड़ी सी धनिया पुदीने वाली चटनी इसमें डालूंगी। साथ ही अब मैं इसमें खुबानी की चटनी जो है, मैंने थोड़े दिन पहले आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की थी। आप मेरी चटनियों वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें आसानी से मिल जाएगी। इसको डाल दूंगी मैं, खुबानी की चटनी और इमली की चटनी डाल दूंगी। अब थोड़ी सी मैं ऊपर इसके भरी को जो है वो ऐड करूंगी इसके ऊपर। फिर से थोड़ा सा टमाटर डाल दूंगी और प्याज थोड़ी सी डालूंगी। तो देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी राज कचौरी जो है वो बनकर तैयार हुई है, जो अफ्तारी के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का स्नैक है। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें और अपना फीडबैक दिया करें। और जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।